गाइस बहुत सर्दी है। मेरी हालत इतनी पतली हो गई। उफ, इस सर्दी में दिल्ली में इतना पॉल्यूशन है, पानी भी गंदा है। लगता नहीं ज़्यादा टाइम तक और बच सकेंगे लोग। तो मैं आप लोगों से मिल लूँगी, टेंशन मत लो। मैं तो बच जाऊँगी। मैं आप सब लोगों की बात कर रही हूँ। आज मैंने बहुत ही उल्टियाँ पे उल्टियाँ करी है। यप, सुबह से बस मैंने नाश्ता करा था, वो भी निकल गया। दोपहर का कुछ मैंने खाना नहीं खाया। भूख लग भी रही ना, अब नहीं लग रही मुझे। फिर उल्टी करने के बाद फिर मैं उल्टी करके आई हूँ। हाँ, कुछ खाने में, रात के खाने में मैं सोच रही हूँ कुछ चिकन फ्राई ऐसा कुछ खाऊँ मैं, चटपटा सा। उफ गाइस, बहुत हालात ख़राब हैं। क्या करें, एग्ज़ाम का पढ़ें या अपना आप को फुल कवर करें। मेरा तो सिलेबस भी कवर नहीं हुआ। ओह, ऊपर से इतनी ठंड है। ओह भाई, मेरी आवाज़ भी गई। मुझे शादी में भी जाना है तो जल्दी सही होना पड़ेगा, वरना मैं तब भी शादी में जाऊंगी। घर में कौन रुकेगा अकेले। और यहाँ पे घर में खाना खा खा के मैं पक गई हूँ। शादी में बहुत सारी आइटम होगी, कम से कम कुछ तो एक दो चीज़ पसंद आएगी। और सर्दियों की शादी की बात ही अलग है। आँखों में भी दर्द हो रहा है मेरे। देख लो खुद को तुम आँखों में मेरी, आँखों में मेरी। खाना देखो भाई, क्या कहते, बहुत ही बोरिंग और लेजी डे हो रहा है। आज मैं कहीं गई नहीं। सुबह ही नहा ली मैं, सुबह सुबह नहाई हूँ मैं, इतनी सुबह नहाई हूँ मैं। और फिर मैं पड़ गई हूँ। फिर उसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट करा। उसके बाद मैं बेड पे ऐसे करके लेट जाती हूँ, मैं बैठ जाती हूँ मैं ऐसे चुपचाप। तुम मुझे कितनी भी आवाज़ें दे लो, मेरी मम्मी दे ले, मेरी बहनें दे ले, मुझे उल्टा सीधा कुछ भी बोल लो, जब मेरी तबीयत ख़राब होती है तो मैं ऐसे ही लेट जाती हूँ और मुंह बंद। मेरा नाम लेते रहो, मुझे इरिटेट होता है। मैं कुछ नहीं बोलूँगी। मेरी बहन बोल रही थी ये मौन व्रत रखा है, अब वो आएगी, वो दोपहर से गई हुई है, अब वो रात में आएगी। तो अब मेरा मौन व्रत गाइस टूट चुका है, इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ। मुझे शांति चाहिए होती है, पीस। और मेरे बोलने का मन बिल्कुल नहीं कर रहा होता, और ना ही खाने का। हाँ, अगर कोई ज़बरदस्ती, जैसे मेरी मम्मी आई थी 10 मिनट से वो चिल्ला रही थी मेरा नाम नहीं लेके, तब भी मैंने कोई रिस्पॉन्स नहीं करा, क्योंकि गाइस मैंने तो मौन व्रत रखा हुआ था। फिर उसके बाद वो आई। मुझे जिस दिन मेरी तबीयत ख़राब होती है, पता नहीं उन्हें ऑटोमेटिकली पता चल जाता है। वो मुझे 15-20 मिनट तक आवाज़ें देती रहेंगी और कुछ नहीं कहूँगी तो वो कहेंगे मेरे घर वाले ये नहीं खा रही खाना, बहरी नहीं है, वो गूंगी नहीं है। फिर मेरी मम्मी मेरे बेड के पास आके बोलेंगी खाना खा ले। फिर वो कहेंगी इतनी देर से बोल रही, और फिर वो जाके सो जाएंगी, क्योंकि उन्हें पता है कोई माइकल लाल मुझे खाना नहीं खिला सकता जब तक मेरी मर्ज़ी नहीं है। और मैं खाना तभी नहीं खाती जब मेरी हालत डाउन होती है। ऐसा नहीं है मुझे हालत डाउन हो खाना नहीं पसंद, क्योंकि मुझे पता रहता है जब मुझे वॉमिटिंग आने वाली है तो इसलिए मैं खाना नहीं खाती हूँ, क्यों, और गैस बन जाएगी मुझे इसलिए। फिर वो सो गई। फिर मैं गई थी खाना खाने के लिए आधे घंटे बाद, और आधे घंटे से पहले मैंने वॉमिटिंग करी। फिर मैंने वॉमिटिंग करी। फिर जाके मुझे थोड़ा सा सही लगा। तो फिर मेरी मम्मी वॉशरूम करने आई थी, तो वो कह रही है ये वॉमिटिंग किसने करी है। तो तब भी मैंने कुछ नहीं कहा। मैं दूसरे की तरफ, अपनी बहन की तरफ देखती हूँ या इशारा कर दूँ, पता नहीं, तब भी उन्हें क्यों लगता है कि मैंने करी है। करी तो मैंने ही होती है। पिछली बार भी मैंने उसकी तरफ इशारा कर दिया था। हाँ, जब मेरी तबीयत ख़राब होती है ना तो मैं कुछ भी नहीं बोलती हूँ।
वो कहता है किसने करी है वॉमिटिंग, किसकी तबीयत ख़राब है, तो मैं उंगली दिखा के अपनी बहन की तरफ इशारा कर दूँगी, तब भी पता नहीं क्यों उन्हें लग जाता है मेरी है। उफ, शायद। अरे यार समझ नहीं आ रहा मुझे, मेरा दिमाग बहुत ख़राब हो रहा है। फिर आधे घंटे बाद मैं खाना खाने गई, जब वो कह रही थी किसने उल्टी करी है, वो कह के भाग गई। फिर मैं खाना खाने गई, फिर मेरा मन नहीं कर रहा था, मैंने एक निवाला रोटी का तोड़ा, फिर मैंने खाया, तो मैंने कहा मैं नहीं खा सकती है घास फूस। फिर मैं वापस आई क्योंकि मुझे उल्टी आने को हो रही थी। अब मैं सोच रही हूँ वेडिंग के लिए आउटफिट क्या पहनूँ गाइस, लहंगा पहनूँ या गाउन पहनूँ। मौत आए पर शादी में जाए, शादी में जाना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। आज तक मेरा दुपट्टा किसी की वॉच में नहीं अटका है, क्योंकि गाइस मैं दुपट्टा पहनती ही नहीं। हाँ, लहंगे में मैंने दुपट्टा अपनी बहन का पहना था, लहंगे के साथ जो दुपट्टा है वो भी किसी के उसमें नहीं अटका। गाउन, हाँ मैं बहुत फ्लेयर वाले गाउन पहनती हूँ, तो गाउन हाँ एक लड़की ने पता नहीं जानबूझ के रखा था पैर या नहीं, तो मेरे को बहुत गुस्सा आया, अपने जूता रख के मेरा गाउन ख़राब करना चाह रहा था। 2 बार उसने पैर रखा, तो मैंने उसको इतनी दूसरी बार गुस्से वाली नज़र में देखा तो वो भाग लिया। शायद उससे बात करने आया था क्या, पर ऐसे 2 बार कोई अपना मेरा नया गाउन ख़राब कोई कर सकता है जानबूझ के। ये लोग बहुत बदतमीज़ है। क्या पता मैं जूता साफ़ कर रहा हूँ गाउन से। बचपन में मैं जब छोटी थी मेरे हाथ गंदे हो गए थे, मतलब तेल से, तो मैंने किसी के वाइट कोट से अपने हाथ साफ़ कर लिया था। मैं पिटते पिटते बची थी, क्योंकि जैसे ही वो मेरे पास आए तो मेरी बहन ने पूछा क्या हुआ, तो शायद उन्हें मेरी बहन पसंद आई थी, तो इसलिए उन्होंने मुझे कहा नहीं था, तो मेरी बहन ने कहा मैं इसे डांटूंगी, तो मैं बच गई थी। तो वैसे ही लड़के भी अपने जूते साफ़ कर लेते हैं, तो गाइस अपने गाउन वगैरह संभाल के रखे हैं। हाँ, और मुझे मैचिंग की ज्वेलरी भी पहननी है, हील्स। एक हील मेरी टूट गई है, मेरी फेवरेट हील है। और गाइस मेरी मोती की अंगूठी भी नहीं मिल रही है भाई, ज्वेलरी निकाल लूँगी मैं। हेयर स्टाइल का बहुत रोना है गाइस। मेकअप का कुछ नहीं, मेकअप क्या है, एक मुंह पे मुंह धो लो, क्रीम लगा लो, हो गया मेकअप। लिपस्टिक लगा लो, मैं तो वैसे ही अच्छी लगती हूँ। मुंह धो के मैं नहाई धोई सी लगती हूँ, और लिपस्टिक लगा के तो ऐसा लगता है मैं हुस्न परी, तुम जाने जहाँ तुम सबसे हंसी। ऐड है वॉशिंग पाउडर निरमा की सफेदी। अरे हाँ यार मैं गाने पे थी भाई, इतना बुरा गाना मत लगाओ, तुम्हारी शादी हो रही है तो अच्छी बात है, और इतना बुरा तुम गाने लगाओगी तो लड़के छोड़ के भाग जाएंगे भाई। उफ, इतने बुरे बुरे गाने लगा रही हैं, इतने घटिया भाई आप क्या बताएं। तो यार मुझे तो बहुत ठंड लग रही है, अब हीटर बेड में से निकालना पड़ेगा गाइस। अरे गर्मा गर्म सूप अच्छा लगता है सर्दियों में। देहरादून की बात ही अलग है, वहाँ पे मोमोज के साथ जो है सूप मिलता है, हाँ क्या मज़ेदार सूप होता है वहाँ का, फ्री का सूप मोमोज के साथ। और मोमोज के साथ मिलते हैं वहाँ पे प्याज भी, और अगर चाउमीन वगैरह खा रहे हो सूखी चटनी भी मिलती है वहाँ। लाल साबुत मिर्च को अच्छे से पीस के सूखी मिर्ची की चटनी सूप में डालकर, और सूप में थोड़ी सी चाउमीन भी डाल देते हैं, वो क्या मज़ा आ जाता है। डम्पलिंग के मोमोज तो और मस्त लगते हैं। और वो लालटेन की मोमोज, जहाँ पे तंदूरी मोमोज मिलते हैं, फुवारा चौक फाउंटेन चौक से आगे, वहाँ के फेमस है मोमोज, तंदूरी मोमोज और ग्रेवी मोमोज मस्त बनाते हैं। और चाय सुट्टा बार तो बहुत बेकार है, नाम का चाय पॉइंट है, टी पॉइंट वाला, इतनी घटिया चाय बनाते हैं वो, बस लोग फ़ोटो खिंचवा के चाय फेंक कर आते हैं। चलो गाइस इसी के साथ बाय बाय, हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में।